गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एंटरटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं प्यारे साथियों? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? अपना बलिदान भारत माता के नाम, रावण, विशाल प्रजापति, खुशबू खातून, प्रवीण सर का चेला, विशाल बाबू, रावण, राम राम बेटा, आयुष यादव, प्रिंसी शुक्ला, विपिन कुमार, अमृत, गौरव राणा, अमयास राज, दीक्षा मौर्य, आकाश गुप्ता, ममता, विशाल राज, चिंकू, स्वाति राजपूत, वर्षा, सरिता यादव, आशीष यादव। पहला सवाल, कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील निम्न में से किस राज्य में है? उड़ीसा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995। निम्न में से किसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है? कालसुबाई। महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहा जाता है? कालसुबाई चोटी। कालसुबाई चोटी। मृदा का निर्माण किस रूप में जाना जाता है? पेडोजेनेसिस। मतलब मृदा निर्माण की प्रक्रिया, द सोइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस। मेवात नस्ल के मवेशी, भैंस, बकरी राजस्थान के किस राज्यों में पाए जाते हैं? मेवात। मेवात आपका बिल्कुल यूपी से सटा हुआ है, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। मेवात मतलब यही आपका मथुरा के आसपास का एरिया, और मथुरा के आसपास के जिले तो ये तीन ही, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। मथुरा के पास ही तो मेवात है। पृथ्वी की मध्यतम परत का सामान्य नाम क्या है? मान लो ये पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत होती है उसको कहते हैं क्रेस्ट, दूसरी होती है उसको कहते हैं मेंटल, और तीसरी होती है उसको कहते हैं कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो बताओ, पृथ्वी की मध्यतम परत, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फॉर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ? तो मध्यतम परत कौन सी है? मेंटल। देख लो वहां पे लिखी हुई है। बेटा कल करंट अफेयर नहीं होगा, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन पर 4-5 घंटे क्लास लेनी है। राजस्थान के कोटा जिले में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल। किस नदी पर बना है? चंबल। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कौन सा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? आंसर बताओ जल्दी से। कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो बेटा याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो बेटा याद रखना, पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहां पाई जाती है? मैनग्रोव वन बताया है आपको, सुंदरबन में, सुंदरबन में पाई जाती है। किसे भारत का महान दर्रा कहते हैं? किसे भारत का महानतम दर्रा कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भारत का महानतम दर्रा कहते हैं? गांडीकोटा महान दर्रा। तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया बांध किस नदी पर बना है? झारखंड में बना है, बराकर नदी पर। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश मार्ग के रूप में जाना जाता है? बनिहाल दर्रा। जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, 1962 में चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया, 2016-6 में फिर से खोला गया, ऐसा दर्रा कौन सा है? नाथुला। सिक्किम का दर्रा इनमें से केवल नाथुला ही है ना? ठीक है। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? बेटा एक टीचर जो चलता है ना, जो अपना, इस सिंबल का अर्थ नहीं पता क्या आपको? ये अरुण सर की आर्मी है। अगर ऐसे मैं ऊपर सिंबल करूं तो कहीं पर भी देख लो मुझे ऐसे करते हुए, तो एकदम से कमेंट कर दिया करो अरुण सर की आर्मी। इसका मतलब क्या है इस सिंबल का? ब्रेव, लीडर, निडर, रिस्की, एटीट्यूड, ईगो। द सिंबल इज अरुण सर की आर्मी। भूलना मत, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसको भूलना मत। और आप ये सभी हो, मैंने एक आर्मी का गठन किया है, एक सेना, जिसको नाम दिया है अरुण सर की आर्मी। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। जोजिला एक तरफ श्रीनगर, दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच महत्वपूर्ण मार्ग स्थापित करता है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। बुका पीर जो बनी जमूरा। जोजिला कहां है? जोजिला कहां पर है? जम्मू कश्मीर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेटा आपको आंसर करने के लिए टाइम दे तो रहा हूं 2-2 मिनट का। लगभग 30 सेकंड के समय आपका आंसर देने का समय दे रहा हूं। सभी बच्चे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अब यहीं पर गुजारा हूं 1 मिनट। सभी बच्चे अपना अपना तैयारी कर लो कि चलो अगले वाले का हम रिप्लाई साथ करेंगे। अब तुम्हारा रिप्लाई लेट आता है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। कौन सा दर्रा लहासा से तवांग को जोड़ता है? लहासा तो है आपका तिब्बत में, और तवांग है आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देख लो। बॉमडीला हो जाएगा, बॉमडीला। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम। ऐसे करके सिक्किम बड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ दिखता है तिब्बत, इधर दिखता है नेपाल, और इधर दिखता है भूटान। ऐसे ही तो है सिक्किम, ये सिक्किम बना हुआ है। निम्न में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? किस झील को तैरने वाली झील कहा जाता है, दुनिया की एकमात्र? जब भी आपको कमजोरी महसूस हो, वीकनेस महसूस हो, तो एक मुट्ठी बना के ऐसे देखना अपनी मुट्ठी की तरफ। आपको ताकत महसूस होने लग जाएगी। आप करके देख लेना ये प्रयोग। आप मुट्ठी पूरी दम से बंद, जब नींद आई ना भयंकर, तो मुट्ठी पूरे दम से बंद करना और सोचना कि ये मुट्ठी किसको दिखाती है, ये मुक्का किसको दिखाता है। तो बेटा लोकटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क निम्न में से किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पर। कौन सी झील पर? लोकटक झील पर। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है? बेटा जीएस वो विषय है जिसको जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। पाठक जैसा नाम दिख रहा है मुझे कोई, पाठक। नीलगिरी। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी। उत्तराखंड। कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? कौन सा भारत का सबसे नया पर्वत है? हिमालय। मिला दो बेटा। हिमालय पढ़ाया मैंने, हिमालय को देख लेना। न्यू बलित पर्वत लिखवाया उसमें, क्यों बनाया ये भी बता दिया। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है।
एक तो होती है नवीन, एक होती है प्राचीन। नवीन और प्राचीन। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर, और जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहते हैं बांगर। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के द्वारा बनती है, इतना सा याद करो बस। नदियों द्वारा बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, अर्थात एल्यूवियल सोइल। न्यूली और फोल्डेड। तो बताओ, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। भारत का सबसे पुराना तेल किस क्षेत्र राज्य में है? असम में। असम के माकूम में तेल का पहला कुआं खोदा गया। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। निम्न में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो भूकंप विज्ञान कहते हैं सीस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, सीस्मोलॉजी। हिमालय किस सागर से निकला था? तो बेटा याद रखना, टेथिस सागर से। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? कपास के लिए। कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसको। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी पर, भारत में। निम्न में से कौन सा देश रबर का प्रमुख उत्पादक है, जिसे रबर स्टेट भी कहते हैं? रबर का कौन सा उत्पादक देश सबसे बड़ा देश है? आप सवेरे करंट अफेयर की क्लास करके देख लो 10 दिन, आप विश्वास करो, ये सारे प्रश्न उसमें टॉपिक वाइज ना करवा के भी सब करवा चुके हैं, क्योंकि उसमें अरुण सर की आर्मी पढ़ने आती है। ये सब प्रश्न करवा चुका हूं उस करंट अफेयर की क्लास में, सारे के सारे प्रश्न। थाईलैंड, इसे रबर स्टेट भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है? थैंक यू हरिओम कुशवाहा। चावल। मंडे को होगी अब क्लास सवेरे 6 बजे, मिल जाना। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये सभी सवाल उसमें बता चुका हूं। किसी ने करंट अफेयर की क्लास कर रहा होगा, करी होगी, तो उसको पता होगा इन सब चीजों का। तो याद रखना, सुपीरियर झील।
भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? स्विट्जरलैंड। भारत का सबसे पुराना भूभाग किसका हिस्सा है? और ये वाला सिंबल भी याद रखना। अब आज के बाद नमस्ते राम राम नमस्कार राधे राधे नहीं होगी, बस ये सिंबल होगा, उधर से मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए। गोंडवाना लैंड। निम्न में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? बढ़िया सिंबल नहीं है बेटा। एक बात बताओ, आप किसी से ऐसे करो नमस्कार ये करो, नहीं नहीं, सामने वाला भी ऐसे करते हुए आ रहा है, तीसरा व्यक्ति देखेगा हो ये कोई आर्मी का सिंबल है, मैं भी ऐसे करूंगा, तो देख लेना कुछ दिनों के बाद ये यूनिवर्सल सिंबल बन जाएगा आपस में, ये अरुण सर की आर्मी। तो आप करके देखो, अकेले में बैठे हो तो अकेले में करके देखो और बताओ एनर्जी महसूस हुई कि नहीं हुई? ऐसे करने पर एनर्जी महसूस हो रही है कि नहीं? ऊर्जा महसूस हो रही है कि नहीं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सोनार झील भारत के निम्न में से किस राज्य में है? सोनार झील। सोनार झील भारत के किस राज्य में है? गलत लिखा है बेटा, सोनार नहीं है, लोनार होता है। और लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है, उल्का पिंड द्वारा निर्मित है, एस्टीरॉइड द्वारा बनी हुई है झील। सही कह रहा है जय दीक्षित। रोज करंट अफेयर की क्लास के लिए इसलिए बोलता हूं बेटा कि देखो उसमें कंटेंट दे रहा हूं, क्वालिटी दे रहा हूं, इसलिए आ जाओगे तो आपका भला हो जाएगा, आप जल्दी जीत जाओगे। जिस काम को करने में आपको 2 महीने लगेंगे उसको करने से आपका 1 ही महीना खत्म होगा, जीत जाओगे जल्दी। बेटा किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित हैं? फेमस माउंटेन रेंज इंक्लूड्स इन नीलगिरी, अलामलाई एंड कार्डेमम, तो बेटा पश्चिमी घाट में है ये सब। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। मैंने आपको चित्र में तो बताया ये, लेकिन वैसे बताना भूल गया हूं, लेकिन आज आपको याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच आयुष यादव। उल्कापिंड पृथ्वी से नीचे धरती पर गिरा तो गड्ढा हो गया था बेटा, उसमें पानी भर गया। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, गंगा की सहायक है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, लद्दाख। पहला कर रहे होंगे पता है मुझे।
कौन सा बहते पानी से निर्मित निक्षेपण भूभाग का उदाहरण है? डेल्टा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी। 2695 मीटर ऊंचाई। चलो बेटा, ये तो आपका प्रैक्टिस सेट था जो कि आज खत्म हो चुका है। 2695 है। कोई डाउट दिक्कत वगैरह पूछनी हो आपको अभी तो वो आप पूछ सकते हो। प्रैक्टिस सेट तो इतना ही था आपका, 51 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि जो टॉपिक करवाया उसी का तो करवाएंगे हम, आगे नहीं जा रहे बेटा, क्योंकि 50-51 क्वेश्चन ही तक तो करवा सकते हैं बेटा। करंट अफेयर की क्लास रेगुलर होती है सवेरे। यहां पर देखोगे ना, अगर आप जाओगे तो यहां पे देखोगे सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब चैनल पर, सॉरी कुमार एडुटेनमेंट ऐप हो गया है। कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर अगर आप जाके देखोगे तो आपको हर रोज सवेरे 6 बजे का एक शेड्यूल लगा मिल जाएगा करंट अफेयर की क्लास का। पीडीएफ मिलता है एप्लीकेशन पर। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आधार से कर लोगे बेटा। बेटा देखो, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि जीएस कैसे पढ़ें, तो बेटा जीएस पढ़ने के लिए मैं आपको एक दिन बता चुका हूं ऑलरेडी। देखो, आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो। पीवाईक्यू की कोई भी बुक ले लो, और बुक लेने के बाद आप उसमें से हर रोज 10, 20, 50 जितने प्रश्न लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के उनको लगाओ। प्रीवियस ईयर की बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर की बोल रहा हूं, ना कि मैं, हाँ चैप्टर वाइज बुक आती है बहुत सारी। आईएएस फाउंडेशन बैच कैसे ज्वाइन करें बेटा? एप्लीकेशन पर जाओगे, आईएएस फाउंडेशन बैच पर क्लिक करोगे तो वहां से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिए, बैच आपको मिल जाएगा। 44 क्वेश्चन दोबारा सर। भारत का सबसे पुराना भूभाग, अगर कल वाली क्लास ही देख लोगे तो भारत पहले पेंजिया कहलाता था, पेंजिया, और इसके दो भाग हो गए थे। कल वाली क्लास नहीं देखी होगी इस बच्चे ने, इसलिए कह रहा है। ऊपर वाला भाग कौन सा है? लॉरेंसिया। और नीचे वाला भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड। कल ही तो करवाया है मैंने। थैंक यू सो मच लालू कुमार जी। कहा नहीं जा सकता बेटा कुछ भी। चैप्टर वाइज जरूर मिलेगी। एसएससी जीडी का फ्री कोर्स कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो अंश, वो वाली क्लास किताब लेनी ही नहीं थी यार, वो किताब आपने गलत ले ली है। पीवाईक्यू की किताब लेनी होती है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लिए हैं, गलत ले लिया है, वो नहीं लेनी थी। पता नहीं बेटा, मैनेजर डिसाइड करेगा।
थैंक यू सो मच राबर्ट भाई, मुकेश तिवारी। 3R थ्योरी ये होती है बेटा, मैंने इसी बैच में डिस्कस किया है 3R थ्योरी के बारे में कि कैसे आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले रीड करो, फिर रिवाइज करो, और उसके बाद रिव्यू करो। रिव्यू का मतलब होता है दोहराना। मैं किसी बुक का नाम नहीं बोलूंगा बेटा। रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है दोहराना, अपनी भाषा में 3R थ्योरी कहते हैं इसको। करंट अफेयर की क्लास रोज लेनी पड़ेगी बेटा, 3 महीने तक कम से कम। और वैसे भी आरआरबी एनटीपीसी आपका एग्जाम आ जाएगा, आरआरबी के जितने भी एग्जाम है वो आपके फरवरी के आसपास आ जाएंगे, देख लेना आप। चलो ठीक है, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।